सतगुरु महाराज की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री पूर्वे नमः। मैं गुरु के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ भगवान राम की। भगवान राम जब वनवास गए थे तब भगवान राम वन में टहल रहे थे। तो जा रहे थे भगवान राम, तो वन में चले जा रहे थे, तो कुछ उन्हें भूत मिले और वो बड़े दिनों से भूखे थे, बहुत दिनों से भटक रहे थे। भूख खाने के लिए कोई भोजन नहीं था, जंगल था, तो जंगल में कहाँ से कोई फल भी नहीं था जिस जंगल से भगवान राम गुजर रहे थे। तो भूत जो है भटक रहे थे खाना खाने के लिए। अब उधर से भूत आ रहे थे, इधर से भगवान राम जा रहे थे। अब दोनों का मेल हो जाता है। तो वो अरे ये तो प्रभु हैं। उन्होंने प्रार्थना करी, हे प्रभु, हे अंतर्यामी, हे घट वासी, आप सब घट की जानने वाले राम हो। हे प्रभु, हमें ये योनि प्राप्त हुई है भूतों की, तो अब हमें भोजन भी चाहिए। हमें तो बहुत समय हो गया और हमें कोई भोजन मिला, हम तो भटक रहे हैं। प्रभु, हमें ऐसी कृपा करके प्रभु बताइए जिससे हमें भोजन प्राप्त हो जाए। तो भूत बोले राम से, हमें भी कुछ खाने दो। तो राम बोले भूतों से, जो ना पूछे मुँह को बासे जाकर तुम ले। तो भगवान राम ने भूतों से कहा कि देखो, जो व्यक्ति मेरी पूजा ना करता हो, मेरे प्रति भावना रखता हो, मुझ पर विश्वास ना करता हो, ऐसे प्राणी के घर जाकर जाओ तुम अन्न का भोजन करो। तो भूतों ने सोचा ठीक है प्रभु, हम ऐसे ही प्राणी के घर ढूंढेंगे जिसके घर आपकी पूजा ना होती हो, पाठ ना होता हो, आप पर कोई विश्वास ना रखता हो, और ऐसे घर में हम आराम से चले जाएं, क्योंकि वहाँ पर कोई शक्ति का प्रभाव नहीं होता है। अब वो भगवान राम तो आगे को चले जा रहे हैं। तो भूतों ने देखा कि अब भाई भगवान राम ने तो रास्ता बता दी। तो अब वो भूत जो है वो गांव की तरफ चल दिए। तो एक गांव में पहुंचे, तो अब घूमते फिर रहे गांव, घर देखा उन्होंने। अब कुछ घर तो मिले भगवान के भगत करने वाले, पर 2-3 घर ऐसे थे उस गांव के अंदर कि वो पूजा ना करते थे, ना पाठ करते थे, कुछ नहीं, और वो शराब मांस मदरा जुआ सारा अयाशी करते थे। भूतों ने सोचा इससे बढ़िया कहाँ यार काम बनेगा आज, हो जो फट दी सी, उन्हीं के घर में घुस गए। अब जो है कभी किसी के यहाँ दर्द, तो कभी किसी के यहाँ दर्द, तो कभी किसी को यहाँ तकलीफ। अब वो रोज दवा ला रहे हैं, इसी कारण बीमारी चालू हो गई। अब किसी होनहार की बात, जब वो दवा नहीं लग रही उन लोगों को, तो वो किसी भगत के पास चले गए। तो भगत जी हमारे बालकों को देखना। भगत जी ने जब देखा तो भगत जी बोले तुम्हारे घर में तो भूत है, ये मरी हुई आत्मा है, ये प्रीत आत्मा आई हुई है। उन्होंने कहा अच्छा, तो भगत जी कोई उपाय करो। भगत जी बोले ठीक है भाई, कुछ तो रोटी बनेगी और कुछ मिठाई आएगी 5 किलो, और जो है इनके ऊपर से उतारो और जंगल में मरघट में रख आओ। तो अब वो जो है बोले भाई ठीक है, हमारे बालक ठीक है यार, रोटी भी खवाएंगे भूतों को, मिठाई भी खिलाएंगे। और भगत जी ने रोटी बनवाई और कुछ मिठाइयाँ मंगवाई, कुछ फूल मंगवाए, और सब बच्चों को ऊपर से उतरवा के और वो जो मरघट में रखे आए। अब भूत बोले भाई जा से बढ़िया तो जुगाड़ यार, रास्ते भगवान राम ने बहुत बढ़िया यार सिस्टम बताओ। ये एक भगत जी हैं, वो तो वो रास्ता बताते हैं भैया, ठीक है। अब रोज प्रतिदिन भूत के ही काम करे। अब वो गांव में टहला करें, देखा करें भाई किसके घर पूजा नहीं होती है, जिसके घर पूजा या श्रद्धा या कुछ नहीं होता उसी घर में रह जा करें। इसी कारण उन्होंने जो है पूरे क्षेत्र में कब्जा कर लिया भूतों ने। अब जहाँ पर भगवान राम की पूजा ना होती है आज भी, तो वहाँ पर भूत खेलते, वहाँ पर बीमारियाँ होती हैं, वहाँ पर परेशानियाँ होती हैं। जिस घर में राम का नाम नहीं होता वो घर कोई काम का नहीं होता है। तो अब भैया अब उन्होंने कब्जा कर लिया क्षेत्र में। अब जहाँ था फिर भगत हो गए। अब कोई जाकर भाई भगत जी देखियो, अरे का भूत है तुम्हारे घर में। अच्छा क्या भूत है, कहाँ? अरे का भगत जी जल्दी ठीक करो। अब जो भगत जी बोले भाई लड्डू आएंगे और भाई कुछ दक्षिणा मुझे भी चाहिए। तो भगत जी को भी दक्षिणा देंगे। ठीक है भगत जी हम तुम्हें भी दक्षिणा देंगे। अब भूत बताएं पचरंगी मीठा, पीले चावल, हलवा और कहीं कुछ अपने जो है
उतारा भगत जी ने और मरघट ले गया। और ले जाने के बाद में भगत जी ने दे दिया, और देने के बाद बच्चे ठीक हो गए। भूत बोले वाह यार, ये तो बहुत बढ़िया साधन बताया प्रभु ने, हमें तो कोई देर लगती नहीं है, बस घर में घुसना होता है हमें और भोजन भरपेट मिलता है। अब रोज प्रतिदिन वो भूत यही काम करे करें, इसे परेशान कर उसे परेशान कर। तो आज कलयुग में भी भूतों का ही भाषा हो चुका। तो अब आज इंसान परेशान है संसार में और दुखों से पीड़ित है। हर घर में दुख है तो हर घर में परेशानी है, कोई ना कोई परेशानी है। किसी को दवा नहीं लग रही, बहुत दिनों से दवा खा रहे हैं, तो भैया कोई ना कोई किसी के पास चले जाता है। तो आज कलयुग की ये हालात हो चुके। तो भूत बोले भाई बहुत बढ़िया, भगवान राम का शुक्रिया अदा करा उन्होंने कि भाई ठीक है, अब हमारा आज से प्रतिदिन जब तक ये दुनिया चलेगी तब अब प्रतिदिन यही काम करा करेंगे। जो लोग भगवान राम की पूजा ना करा करेंगे, जो उनका पाठ नहीं करा करेंगे, जो उनके प्रति विश्वास नहीं करा करेंगे, और जिनके घर में मांस या मदरा या शराब चीज़ें आएंगी, मैं ऐसे घर में हम निवास करा करेंगे। भूतों ने अपने बना लिया डेरा। तो आज भूतों का डेरा घर घर हो गया और झगड़े घर घर हो गए, बीमारियां घर घर हो गई। आज ऐसी परेशानी। तो इसका मतलब है कि जब हम गलत काम करेंगे तो गलत ऊर्जा हमारे घर में आएगी, और अच्छे काम करेंगे तो अच्छी ऊर्जा हमारे घर में आएगी। तो अब हम जब गलत काम करते हो गलत निकी बेटा हमारे घर में आ जाती है, और अच्छे काम करते हो तो अच्छी निकी बेटा आती है। पूजा पाठ करोगे, धूप बत्ती लगाओगे या परमात्मा का भजन करोगे तो उस घर में गलत चीज़ नहीं आएगी, और जिस घर में पूजा पाठ नहीं होगा उस घर में गलत चीज़ आएगी। तो इसका संदेश यही देता है कि परमात्मा का भजन करोगे तो सुख पाओगे, और ना तो वरना दुख पाओगे। भगवान की भक्ति करने से घर में शांति आएगी, समृद्धि आएगी, वातावरण शुद्ध होगा, घर में सब मिलजुल कर रहेंगे, उस घर का चमत्कार अलग होगा। तो भक्ति के प्रति आस्था श्रद्धा जो लोग आज भी रखते हैं तो उनके घर में कभी भूत प्रीत बाधाएं नहीं आती हैं। ऐसा चमत्कार है आप प्रभु राम का। तो हम ये कहानी ये संदेश देती है कि भगवान की भक्ति करना ही उचित है, और नहीं करोगे तो आपके घर में दुख दरिंद्रा प्रवेश करते ही रहेंगे। मैं सभी से कहता हूँ कि इस कथा अच्छी लगे तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और भगवान के प्रति आस्था और श्रद्धा और विश्वास रखें। ऐसी कथा मैं सुनाता रहूँगा आगे भी, और बढ़िया से बढ़िया वीडियो भेजता रहूँगा सभी तक। प्रणाम मेरा।